सो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी नहीं होगी तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। यही है ना थॉट्स मेरे भी रहते हैं। मैं यूट्यूब में डालता ही इसीलिए हूँ वीडियो। कभी ना कभी तो ग्रो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। बैकअप तो रहेगा। है, हर किसी के मन में रहता है। इतना पढ़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। हमको मालूम था कि सक्सेस रेट कम है, लेकिन हम आए। हम ये भी जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया का, तब भी हम तैयारी कर रहे हैं। हमको ये भी मालूम है कि बिजनेस अगर हम करने जाएंगे तो वहाँ भी कंपटीशन है, हम ये भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम एसएससी या स्टेट पीसीएस देंगे, उसमें भी कंपटीशन है। अगर इस बीच किसी का अच्छे से किसी का कोई एग्ज़ाम निकल जाता है तो फिर लोग हमको जज करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा डर होता है। और क्या होता है, शादी नहीं होगी, ये एक डर है लोगों में। जिससे प्यार करते हैं वो मिलता ही नहीं है, तो फिर मिले ना मिले उसका क्या ही मतलब सोचने का। तो ये भी एक डर है। पैसा हम जितना सोचें हैं उतना नहीं कमा पाए। इतना जो हम अपने लिए गाड़ियाँ सोचे हैं या जो लाइफ स्टाइल हम सोचे हैं वो नहीं मिला तो हम कैसे करेंगे, हम ये सोचते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कौन सोचता है? जो पढ़ रहा है वही सोचता है। मैं भी एक गाली दे देने वाला था, सॉरी, है ना, मेरे मुँह से निकलने वाली थी। लेकिन जो इंसान पढ़ ही नहीं रहा है उसके पास ये सारे सपने हैं ही नहीं। उसके पास ये अपने कंपैरिजन है ही नहीं। वो अपने आप से लड़ रहा है। सर, क्या लड़ रहा है? आज मेरा टेस्ट में नंबर नहीं आया, मैं फेल हो रहा हूँ। मैं मेरी तैयारी हो नहीं रही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। वो खुद में फंसा हुआ है। एटलीस्ट हम खुश तो हैं उसकी तुलना में। हम अपने आप से हमारा कंपैरिजन हम कर ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो। ठीक है, तो इसमें अपने आप को पीछे नहीं मानना। लेकिन फिर दुनिया के जो सक्सेसफुल होने के जो मतलब है, जो दायरे हैं, उसमें क्या है? फिर पैसा हो, गाड़ी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, यही है ना। लेकिन एट द एंड आप खुश नहीं हो तो आप क्या कर लोगे? फिर आप बोलोगे सर आप ज्ञान चोद रहे हो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, सर आप ज्ञान पेल रहे हो। अब बोलोगे सर, लेकिन कैसे? खुद खुद को कैसे आप मोटिवेट रखोगे? ये नहीं अपने आप को समझाओगे तो। अगर आप इतना भी अपने आप को नहीं समझा पा रहे हो, आप खुद को मोटिवेट नहीं रख पा रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो? आप कैसे लोगों को बोलोगे? ठीक है, देखो, मैं इमोशनल होता हूँ सिर्फ मम्मी के सामने हो पाता हूँ, किसी के सामने नहीं होता। बाकी सब एकदम अरे स्ट्रांग है दिव्यांशु गुप्ता, ये रहता है। होना पड़ेगा सर, अपने इमोशंस को भी निकालना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि हमको मालूम है कि हर किसी का नहीं होता है, और ये जान के हमको तैयारी करना है। तभी हमारे अंदर मोटिवेशन तो कोई काम का रहता नहीं, तभी डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो दिव्यांश? कैसे आता है डिसिप्लिन? ऐसे ही आता है डिसिप्लिन कि अपने आप को ये जानते हुए भी कि इसमें सफलता का रेट कम है, हम मेहनत कर रहे हैं, शायद हमारा नहीं होगा इतना मेहनत करने के बाद भी। ये जानते हुए भी ना लगे रहना, अपने काम को करते रहना और अर्जुन बने रहना युद्ध का। यही है अर्जुन बने रहना, और यही होता है डिसिप्लिन। इसी ऐसे में ही जब आप काम करते रहोगे ना, फिर आपका जो काम है आपका नशा हो जाएगा, वही आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। डिसिप्लिन लाने का ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए काम करना ही एक कर्मयोगी की पहचान होती है, मेरे अकॉर्डिंग भाई। मैं यही बोलूँगा। अब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी मेरा 2.5 साल वेस्ट हुआ, तो मैं 2.5 साल वेस्ट नहीं हुआ है। मैं जब देखूँ तो 2.5 साल ये मेरे को पता चला कि मैं कि अच्छा हुआ कि वो 2.5 साल पहले यूज़ आ गया मेरी लाइफ में। आने वाले की 25 साल मेरे बच गए। अगर नहीं हुआ ना स्टेट पीसीएस, मेरे को मालूम था नहीं होगा, और देना भी नहीं है मेरे को। मैं पहले से सोच के रखा था कि देना ही नहीं है, करना ही नहीं है, स्टेट पीसीएस से दूर ही रहना है। मैं जो सोचा हूँ अपने लिए, मेरे को वही चाहिए, वही करना है। ये मेरा एटीट्यूड है। बहुत लोग को बुरा लगता है, लेकिन यही मेरी पहचान है। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है। अगर आप पेपर का अनसर्टिनिटी एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपने आप को भी एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं अड़ियल हूँ, मैं गुस्सैल हूँ। हो सकता है लोगों को लगता हो ये मेरे में कमी है, लेकिन मेरे को मालूम है कि अगर मैं ये नहीं रहेगा मेरे में तो मेरी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आप भी अपने आप को समझो इस चीज़ को, फिर डिसिप्लिन अपने आप आएगा, फिर अपने आप पढ़ाई होगी।
फिर पढ़ाई में मन लगेगा, फिर सफलता मिले ना मिले हमको ये तो संतुष्टि है ना। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं कि हम अपने तरफ से सारी मेहनत करें, सारे सब्जेक्ट पढ़ें, सारी क्लासेस करें हैं, टेस्ट भी लगाए हैं, कभी टेस्ट में हारे हैं, कभी जीते हैं, PYQ सॉल्व करे हैं, PYQ समझे हैं, हर वो चीज़ करे हैं जो एक एस्पिरेंट को करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो शायद पेपर हमारे लिए नहीं है और हम उस जगह के लिए नहीं है, या वो चीज़ हमको नुकसान कर देती। बस भगवान की इंसाफ के ऊपर छोड़ देना है फिर, ठीक है। तो बस फिर आज की बात यहीं रखते हैं, और हम इस चैनल में कोई मोटिवेशनल बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक UPSC एस्पिरेंट एक अपने आप को किसी और एक UPSC एस्पिरेंट के सामने व्यक्त करता है, ठीक है।